नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पर। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार के लोगों को। आतिशबाजी सोच समझ कर चलाएं, ज़्यादा आवाज़ वाली आतिशबाजी ना चलाएं। बच्चों को आतिशबाजी से दूर रखें या खुद सामने खड़े होकर आप उनके साथ आतिशबाजी चलाएं। मोमबत्तियों से भी दूर रखें बच्चों को, जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे। चलिए आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ उसके पहले। देखिए ये समाज लेन-देन और एक दूसरे की मदद करने के ऊपर टिका हुआ है। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, ऊपर गया, तो उससे पूछा गया नर्क देखना चाहते हो कि स्वर्ग देखना चाहते हो? तो उसने कहा पहले नर्क ही देख लेता हूँ, स्वर्ग देखने के बाद नर्क देखने को दिल किसका करता है? तो उसको नरक में ले गए। तो एक टेबल के चारों तरफ लोग बैठे हुए थे, सामने भोजन पड़ा हुआ था सबके। तो आप सोच रहे हैं हाथ से उठा के खा लेंगे, नहीं खा पाए क्योंकि हाथ में उनके लंबे लंबे चम्मच लगा दिए थे लकड़ी, और वो खा नहीं पा रहे थे क्योंकि वो लकड़ी का चम्मच डोंगे से निकालने के बाद वो मुंह तक नहीं आ रहा था, वो इधर चला जाता था, तो खा नहीं पाते थे। वहां भूख, परेशानी, दुख लोगों के अंदर था। तो फिर उसको स्वर्ग लेके गए उस व्यक्ति को दिखाने के लिए, तो वहां भी वही स्थिति थी। लोग बैठे हुए थे चारों तरफ और खाने का डोंगा सामने पड़ा हुआ था, लेकिन वहां कोई भूखा नहीं मर रहा था, वहां कोई तकलीफ में नहीं था। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सामने अपने पड़े हुए भोजन में से भोजन निकालकर अपने सामने वाले व्यक्ति के मुंह में भोजन दे रहा था, और सामने वाला भी वही कर रहा था कि अपने डोंगे से भोजन निकालकर अपने सामने वाले के मुंह में दे रहा था। यानी लकड़ी का जो चम्मच अपने मुंह तक नहीं पहुंच रहा है, इतना लंबा होगा तो इसको कैसे लाएंगे आप, लेकिन सामने वाले के मुंह तक पहुंच रहा था। तो लोग एक दूसरे को खिला रहे थे, तो वहां सुखी थे, कोई भूखा नहीं मर रहा था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर समाज में लोग एक दूसरे की अगर मदद करें तो समस्याएं ऐसे ही बहुत कम हो जाए। आते हैं दीपावली के उपायों वाली बात पे। दीपावली पे बहुत उपाय होते हैं और उपायों की भरमार है दीपावली के उपलक्ष्य में। उपायों पे बहुत से वीडियो आते हैं, पत्र पत्रिकाएं, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर भी दीपावली पे उपाय छापते हैं। लेकिन मैं कुछ अलग बात कहना चाहता हूँ आपको, क्योंकि उपायों पे वीडियो डालने को एक मित्र ने मुझे कहा, पिछले साल भी कह रहे थे, तो एक दो वीडियो मैंने डाले हुए पिछले 3-4 साल पहले के, उसको मैं शेयर कर देता हूँ कम्युनिटी पे, जैसे कल मैंने शेयर कर दिया है। लेकिन वो स्पेसिफिक उपाय जो सुनना चाहते हैं, मतलब एकाक्षी नारियल पे उपाय या कोई तंत्र क्रिया या कुछ ऐसी धन वर्षा वाली स्थिति या धन वर्षा करवा देने वाले उपाय, तो मैं, आप जानते हैं मेरी बिना लाग लपेट की बात होती है, तो इस तरह का कोई अचूक उपाय जो आपको धन वर्षा करा दे या धन वर्षा करवा देने लायक उपाय नहीं होते। आपकी जन्म कुंडली में अगर धन वर्षा नहीं है तो कोई उपाय आपको धन वर्षा नहीं करवा सकता। कर्म, जिसको क्रियामान कर्म कहते हैं, हम क्रियामान कर्म हमारे साथ चलते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमें कुछ फल मिलते रहते हैं। तो चलिए मैं उन कर्मों की कुछ बात कहता हूं आपको। बहुत बड़े बड़े उपाय करने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे का समय होता है, स्थिर लगन संध्या के बाद वृष लगन मिलती है, वो 2 घंटे के समय में आप पूजा करके उठ जाएंगे। और जितने उपाय होते हैं, जितने लंबे उपाय होते हैं, 2 घंटे में आप वो सारे उपाय कर भी नहीं सकते। ये बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको बतला रहा हूँ। रात को सिंह लगन में बहुत लोग उपाय करते हैं, जो तंत्र क्रिया करते हैं या तांत्रिक उपायों पे विश्वास रखते हैं, वो लोग करते हैं। मैं आपको सरल उपाय बताता हूँ। दीपावली खुशियों का त्योहार है, दीपावली खुशियां बांटने का त्योहार है, दीपावली खुशियां मनाने का त्योहार है। तो दीपावली में आप छोटी छोटी चीजें करें जिससे कि आपको ज्यादा आनंद की अनुभूति हो। आपके घर में अगर काम करने वाला है तो उसके घर में भी दिया बत्ती ठीक से जले, इस बात का आप ख्याल रखें। दीपावली की खरीदारी करने के लिए हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, जहां 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक का बिल हम करवा के वापस आ जाते हैं, जिसकी जितनी हैसियत है उसके अनुसार। लेकिन सड़क पे बैठे हुए मिट्टी के दिए बेचने वालों को हम मूल्य कम करने को कहते हैं। यानी 50 रुपए में अगर वो 50 दिए दे रहा है, तो आप उसको कहते हैं कि भाई 70 दे दे, तू 70 दिए दे दे तो मैं 50 रुपए में ले लूंगा।
दीपावली के अवसर पर इस तरह के छोटे छोटे दुकानदार रुई की बत्ती बेचते हुए, लक्ष्मी गणेश का कपड़ा बेचते हुए, मिट्टी के दिए बेचते हुए आपको अक्सर मिल जाते हैं, और ऐसे लोगों के पास आप जाकर मोल भाव करते हैं। ये मोल भाव आप ना करें। आपकी हैसियत है अगर, तो ये मोल भाव आप ना करें। मैं कहूंगा उपाय के तौर पर, आप अगर वो बंदा 50 रुपए के 50 दिए दे रहा है, तो 50 दिए मतलब छोटे छोटे 1 रुपए वाले दिए होते हैं, इतने सस्ते होते भी नहीं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा। मान लीजिए 100 रुपए में वो 20 दिए दे रहा है, तो आप 10 रुपया उसको ज्यादा दीजिए, 20 रुपया ज्यादा दे दीजिए। कहिए ये दिवाली की गिफ्ट है मेरी तरफ से, या दिवाली पर मिठाई खाने के लिए ये तेरे को पैसा है। और तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बोल के दीजिए, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, आत्मसम्मान के साथ काम कर रहा है, सड़क पर बैठा हुआ है, तो क्या हुआ। आप उसको कहिए ये 20 रुपए मैं मिठाई के लिए तुमको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, या 50 रुपए मैं तुमको मिठाई के लिए या आपको मिठाई के लिए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ऐसा कीजिए, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। इससे बेहतर उपाय नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपको। ये शनि देव का भी बहुत बेहतर उपाय है। शनि देव चूंकि दुख के कारक है, इसलिए शनि देव को आप इस प्रकार से अगर साधेंगे, तो आपको जीवन में बहुत सी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। आपके रिश्ते नातेदारों में भी ऐसे व्यक्ति हैं, निश्चित तौर पे हैं, जो गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब ना सही, लेकिन किसी प्रकार उनका घर परिवार चलता है। हो सकता है उनके बच्चे नए कपड़े ना खरीद पा रहे हो सकता है उनके बच्चों को फुलझड़ियां ना मिली हो सकता है उनके बच्चों को ठीक से मिठाई ना मिली हो, या नहीं खरीद पा रहे हो वो। तो ऐसे एक रिश्तेदार के घर में भी आप ठीक से दिया बत्ती का इंतजाम अगर करवा देते हैं, तो आपकी दीपावली सार्थक है। मैं कह रहा हूं आपको, बड़े बड़े तांत्रिक उपाय, 2 पेज 4 पेज के लंबे चौड़े मंत्र आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के जो पढ़ेंगे, उससे कहीं 10 गुना, मैं कहूंगा उससे कहीं 50 गुना ज्यादा फायदा आपको इन उपायों से होगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, घंटों बैठकर मंत्र जाप करते हैं, घंटों बैठकर पूजा करते हैं, घंटों इन कामों में अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन किसी को भी 1 पैसे की मदद नहीं करते। मेरी आंखों देखी, ऐसे बहुत उदाहरण है मेरे पास। तो ये कीजिए आप, ये उपाय सबसे बेहतर है। गरीबों से मोल भाव मत कीजिए, जो फुटपाथ पे दुकानदारी कर रहे हैं, दीपावली पे आपका मुंह देख रहे हैं कि आप उनके पास से 2 कपड़े लेंगे लक्ष्मी गणेश के लिए, या कुछ दिए लेंगे। आजकल चलन क्या हो गया है, शॉपिंग मॉल में भी मिट्टी के दिए बिक रहे हैं, फैंसी दिए बिकते हैं 200-250। अब शॉपिंग मॉल में 200-250 से नीचे की चीज को तो आप देखते भी नहीं है। 200-250 हाँ तो ठीक होगा ये, तो शॉपिंग मॉल में भी दिए बिक रहे हैं, लक्ष्मी गणेश के कपड़े भी वहां बिक रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात क्या है जानते हैं, पूरा दीपावली पूजन का पैकेट बिक रहा है शॉपिंग मॉल में। आप सोचिए, इन मॉल्स वालों को क्या जरूरत है वो दीपावली का पैकेट बेचने की। वो छोटे छोटे दुकानदार हैं जो पूजा के समय 2 पैसा कमाते हैं, उनके घर में भी दीपावली हो जाती है। और सिर्फ मॉल्स नहीं, हमारे जैसे ज्योतिष भी कूदे हुए हैं कि पैकेट ले लीजिए दीपावली पूजन का, हमसे बाय कुरियर भेज देंगे। दीपावली पूजन का पैकेट आपके घर पहुंच जा रहा है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। दिए भी ऑनलाइन मंगा ले आपने। छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो आप बाजार में खरीदिए, इन गरीबों से खरीदिए, इनको 10-20-50 रुपया ज्यादा दीजिए, आपके लिए लाभजनक स्थिति रहेगी। ऑनलाइन खरीदारी कीजिए, ऑनलाइन में बहुत सी ऐसी दुर्लभ चीजें हैं जो आपको मार्केट में नहीं मिलती, उन चीजों को मंगाइए आप। जैसे मैं भी मंगाता हूँ, छोटी छोटी चीजें ऐसी है जो मार्केट में नहीं मिलती, लोकल मार्केट में। आजकल आपको बहुत से ऑनलाइन पोर्टल पे आपको मिल जाती, साइट्स पे मिल जाती है चीजें, तो वहां कीजिए। उपाय इस प्रकार के कीजिए, आप जहां रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहां के वातावरण को पॉजिटिव बना के रखने के लिए छोटी छोटी मदद लोगों की जरूर करते रहें। मैं कह रहा हूं, बहुत बड़े बड़े नामी उपायों से ये उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। मीठी बोली दीजिए, मुस्कुरा के बात कीजिए, जरूरत पे लोगों की मदद कीजिए। हाँ, मदद आपकी जितनी करने की औकात है उतनी ही करेंगे, लेकिन करिए जरूर। हेल्पफुल नेचर अगर आपका रहेगा, तो आप जहां रहते हैं वहां का वातावरण भी आपके प्रति पॉजिटिव हुआ रहता है। अब एक आध प्रॉब्लम तो हर व्यक्ति के जीवन में रहती है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जितने अच्छे कर्म किए जा सकते हैं वो कीजिए। बहुत ज्यादा
उपायों के चक्कर में ना पड़े। कीजिए, मैं ये नहीं कहता उपाय मत कीजिए या उपाय करने से कुछ नहीं होता, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन परेशान मत होइए उपायों को लेकर, सरदर्द मत कीजिए कि अरे उपाय नहीं किया मैंने, कुछ नहीं होगा मेरा, क्या कर लूं मैं, 36 किताबें 36 वीडियो यूट्यूब पे देख लेते हैं, ये कर लूं वो कर लूं, ऐसे करके आप परेशान होंगे। बच्चों को इकट्ठा कीजिए, परिवार को इकट्ठा कीजिए, दिया बत्ती कीजिए, आरती कीजिए, आनंद उठाइए, और मेरी तरफ से आप सबको फिर से एक बार दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावधान रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।